चलिए आप सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट कुछ हो चुका था। जो होमवर्क था उसमें कोई ऐसा बनाया जो नहीं बनाया तो बोलिए बना के दिखाने में हम आगे चलते हैं। कोई ऐसा जो आप लोग बनाया नहीं बना हो। अब मुझे कौन सा नहीं हुआ है वो बोलो। फॉर्मूला बेस नहीं हुआ, हो जाएगा तो एक ही नंबर पर 2 नंबर नहीं हो रहा, 2 नंबर नहीं हो रहा। फॉर्मूला बेस का 2 नंबर बताना होगा। इसका नहीं करो, इसका 5 तक का बन गया आगे 6 बोल रहे। चलो एक लड़की मेरे 5 बोली दे दे 2 नहीं बना भाई, अच्छी मैं कुछ था ही नहीं। तो देखा बोली तो बता ही दे रहे, तो बोली कि हम बता बचे तो नहीं बताएंगे। देखो दोनों पर देख लो पहले तब। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 फॉर 8 years इज 4800। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोले 5000 रुपए का इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल है 5000 रुपए, इसका इंटरेस्ट कितना है 4000 क्या साल में 8 साल में रेट निकालना है। तो क्या लड़की लड़की क्या तो निकला पी दिया वाई दिया और टी दिया, बाहर निकालना था। मतलब कुछ ही पूछेगा ऐसा पूछेगा रे, कुछ ही पूछ लेंगे सर से लगेगा क्या सर को लगेगा आप पढ़ रहे हैं हम। देखो हो या काट दो 1 2 3 0 1 2 3 0 8 6 48 5 का पारा 12 बार 12 5 60 है। आर इक्वल टू आया 12%। हाँ 6 नंबर कुछ से कुछ लॉजिक इसमें है। 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर देखो 6 नंबर में बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ ₹X इज ₹P। यहाँ पर जो P लिखा वो P प्रिंसिपल नहीं है। बोल रहा है ₹X का जो इंटरेस्ट होगा वो कौन होगा P होगा। टाइम कितना है Y मंथ है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक ही बार में अगर फॉर्मूला लिखे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू 100 डिवाइड बाई T इंटू P। एक ही बात है। तो R निकाला जाएगा, दिया आपको प्रिंसिपल कितना दिया आपको, प्रिंसिपल X है और इंटरेस्ट कौन है P है। तो ये हमारा P और उस P में कंफ्यूज नहीं होना। ये P तो हम लोग का सिंबल है प्रिंसिपल के लिए, लेकिन यहाँ पर P किसका नाम लिया हम लोग, इंटरेस्ट का नाम लिया है। तो आएगा P कटेगा, समझे। P टाइम दिया Y मंथ ना, तो मंथ को तो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Y बटा 12 लिखेंगे और आपका प्रिंसिपल कितना है X है। हो गया ये 12 उलट के ऊपर चला जाएगा कितना ना P इंटू 100 इंटू 12 P इंटू 100 इंटू 12 X इंटू Y। तो कितना हो गया यहाँ पर 1200 P XY। क्या पॉज करो तो टाइप क्वेश्चन का 3 नंबर तो ट्रिपल वाला
डबल एक्ट ये कौन सा सब का फॉर्मूला बेस्ड ना, Yes, sir. क्या लिखे थे इसका सिंबल क्या लिखे, एक भी लिखे याद रहेगा, Yes, sir. एक ही मतलब फॉर्मूला बेस्ड मिक्स नहीं हो जाए दो नंबर के हिसाब से। अच्छा उसके बाद डबल एक्ट ट्वाइस हो रहा है ना, Yes, sir. बी भी लिख रहे ठीक है, बी डी मतलब डबल और ट्वाइस। इसका 3 नंबर सवाल Yes, sir. बोला है प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स अमाउंट, प्रिंसिपल जो है 3 गुना हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल 3 गुना का मतलब क्या हो रहा है, अगर तुम रखोगे 1 रुपया तो वहाँ पर हो कितना इंटरेस्ट कितना मिलेगा तुमको, इंटरेस्ट 3 मिलेगा 2 मिलेगा ना, कोई पैसा अपने पैसे का 3 गुना हो जा रहा है तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 1 रुपया मानने बोले ना जरा सवाल में, Yes, sir. तो तुम्हारे पास 3 गुना कब होगा, तो तुमको 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम कितना है 13 सही 1/3 साल, 13 क्यों 40 साल है, 40/3 साल। कोई फिर रेट निकालने बोला फिर ना, रेट निकालने बोला तो हमारा रेट तो लिखा हुआ है I इंटू 100 P इंटू T 40/, ठीक है, 3 प्लेट के ऊपर जाएगा 40 मिलेगा। देखो यहाँ पर ये 1 0 कैंसिल, 2 गुना 4 और 2 5 10, 5 दिया 15। और बोलिए कौन सवाल नहीं बना, ये डबल ट्वाइस वाला सवाल एमसीक्यू ही बहुत सारा था, वो सब बन गया है ना, तो हमको डिफरेंट सम बता रहे हैं। जल्दी नहीं बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं बहुत टाइम कीमती, जल्दी नहीं बोलिए। फॉर्मूला बेस्ड सम में कुछ सवाल तो हम बताएंगे ना, तो पहले जो बोल लेते हैं ठीक है, हम से 9 10 12 13 इस तरह के सवाल को बोला था कि हम बताएंगे, तो बता दे रहे हैं वाला सवाल तक। आओ फोटो ले बाबू, फोटो ले बाबू। चलिए सवाल नंबर 1 काम करते हैं हम लोग, सवाल नंबर 12 करते हैं। सवाल नंबर 12 करते हैं, वैसे हम 12 बनाएंगे, 13 भी वैसे ही बनेगा और 14 भी वैसे ही बनेगा। हम 12 इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रैक्शन में, तो आपको परेशानी हो सकता है, तो हम वो 12 बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए, बना दे तो पूरा। Yes, sir. चलो देखो 12 नंबर सवाल में देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% से 3 सही 3/4% हो गया। मतलब कोई बैंक में कितना नंबर फॉर्मूला बेस है ना, फॉर्मूला बेस का सवाल नंबर 12, सवाल को ध्यान से समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% से 3 सही 3/4%, ठीक है ना, हो गया। अब तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है बढ़ा है, हाँ जी घटा है, कभी कभी बढ़ भी जाएगा। जैसे सवाल नंबर तुम ये देखो 13 नंबर सवाल देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 4% हो गया, घटा है। लेकिन वही 14 नंबर सवाल में तुम देखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो तुमको देखिए कि समझ में आ जाएगा, सवाल पढ़ के समझ में आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा या बढ़ा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, घटा है, घटा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो जितना इंटरेस्ट पहले मिल रहा था 1 साल में, अब उतना मिलेगा या कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा ना। तो ऐसा होने पे क्या हुआ है कि उसका एनुअल इंटरेस्ट
एनुअल इनकम यानी कि एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 60 रुपया कम हो गया। या एनुअल इंटरेस्ट बोला नहीं, देखो एनुअल इनकम बोला है। तो अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो भाई इनकम किसको बोलेंगे, किस पैसे को इनकम बोलेंगे, इंटरेस्ट में उसी को इनकम बोलेंगे। तो इनकम जो है कितना कम हो गया 60 रुपये। ये हिसाब किताब क्या साल का है, 1 साल का ना। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले काम तो तुम काम करो, इसको पहले तुम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 4 दिया 12, 12 और 3 15/4, 15/4%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4% था, ये हो गया 15% 4 घटा है। मतलब तो कितना घटा है कैसे मालूम होगा, घटा के बोलो ना, घटा तो कैसे। यहाँ पर जो सवाल नंबर 13 में वहाँ तो मालूम हो रहा है 1% घटा, 14 में मालूम हो रहा है कि 0.5% बढ़ा। यहाँ पर कैसे मालूम, लड़ाई के मालूम होगा, जैसे ही मालूम लड़ाएंगे इसको हम लोग। तो यहीं पर तो बढ़ा के देख लो उसको, बड़ा कौन है, बड़ा वही वाला होगा ना। तो 4 - 15/4 घटाओ डायरेक्ट कितना होगा, 4 जगह 16, 15 घटा कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, क्योंकि 1/, बात समझ में आ रही है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4% घट गया। तो इस तरह के सवाल में पहले हमें समझ क्या पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना घटा है या कितना बढ़ा है, आपको माइनस करके निकाल देना। ये थोड़ा सा भारी क्यों था कि ये फ्रैक्शन में था। बाकी देखो 13 नंबर आसान है बिल्कुल, और तुम देखिए बोल दो कि 1% घटना, और 14 में तुम देखिए बोल दो कितना 0.5% बढ़ा। यहाँ पर करने से नहीं पड़ेगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने पे, कितना 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने पे उसका इंटरेस्ट कितना कम हो गया, 60 रुपया कम हो गया। और ये हिसाब किताब क्या साल का, 1 साल का। हम लोग करेंगे क्या, उस 60 रुपए को मान लेंगे इंटरेस्ट जो घटा है, उसी को मान लेंगे इंटरेस्ट। और ये घटा है किसके बिना पर, कितना घंटे के बिना पर, उसको मान लेंगे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो ठीक है। और टाइम को मान लेंगे हम लोग 1 साल। याद रहेगा, हो गया। आपको निकालने का प्रिंसिपल निकालना, देखिए तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, I × 100। तो I कितना है 60, I × 100 और R × T, R × T। तो 1 का तो मतलब ही नहीं है, 4 चला जाएगा ऊपर, 60 × 100, 4 ऊपर गया, मुझे 2 1 बचेगा। तो खाते तो कुछ लिख के नहीं है, 1 × 1 तो 1 ही होगा। कितना हो गया आपका प्रिंसिपल, 4 × 6 = 24 और आपका 3 0 24,000 रुपये, ठीक। और देखिए उसके अलावा कौन सा एक समय 9 10 ना, 9 10 हम 9 नंबर कर देते हैं। जैसे आप लोग घर पे कर लीजिएगा, करवाएंगे। तो फॉर्मूला बेस का 9 नंबर बोला है कि 292 रुपया, 292 रुपया का 1 दिन का इंटरेस्ट, 1 पैसा, क्या दिन का, एक टाइम, 1 दिन है, 1 दिन का इंटरेस्ट 1 पैसा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल साफ दे रहा है, कौन सा है 200, प्रिंसिपल साफ मालूम हो रहा है कि 292 है। टाइम भी साफ मालूम है कितना, वो 1 दिन है। लेकिन हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में टाइम कभी भी दिन में या महीना में नहीं होता, तो दिन को हम लोगों को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बोलो 365 से बोल क्या करेंगे, कुछ यार मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, कौन सही है, मल्टीप्लाई बोल बोलो जा रहा ना। सबका मुंह देखिए, जो बोलेगा बोलेंगे ना, वही किसी कैसे नहीं बोल रही, इतना होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 1 पैसा। तो
कितना 1 पैसा, इसका जमाना भी नहीं रहा, जमाना तो 1 पैसे का, 1 पैसे। 100 पैसा होगा तो एरिया बनेगा, तो 1 पैसा का दौर चला गया। खैर भैया हम लोग कहना पड़ेगा पैसा को, हम लोग चैप्टर बना रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है रुपए की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, तो पैसे को हम लोग को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 100 से बोलो तकसीम करना होगा। तो 1/1 पैसे को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब टी मालूम है, आई है, टी मालूम है, आई मालूम है, फिर रेट निकालना है। हर सवाल में रेट ही निकालना आ रहा। रेट इक्वल टू आई इंटू 100, आई मतलब 1/100, आई इंटू 100। इसके बाद P इंटू T। देखो ठीक है, जो क्या ऐसे ये 100 कड़गिस, ये 365 ऊपर चला जाएगा, 365 बेटा 292। अभी देखो ऐसा नंबर आया, तुम काटे में बैठेगा तुम्हारा टाइम कट जाएगा, तारीख का टाइम चला। ये 73 से कट रहा, देखो जानते हैं 73 का पढ़ा बताया था जो टाइम वाला सवाल में, 73 का 73 ये 4 बार में सिर्फ राउंड कर रहे, देखो याद आ रहा। अब बताया था ना कि टाइम वाला सब, तो टाइम वाला सब नहीं ना बताया था कि 73 आएगा, 46 आएगा, ऐसे 5 टाइम बता दो, उसको 200 ग्राम भी था। तो ये 73 का 5 से कटेगा भाई, 73 चौके 292 और 73 पचे 365, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5/4। बहुत मन करेगा आप इसको तकसीम कर सकते हैं ऐसा, 4 एकम 4, तो 1 सही 1/5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5। ठीक है, बोलो सही है, सही बोला का समझ में आए, सही तो अभी करेगा बराबर नहीं आएगा। अच्छा चलो फोटो ले लो उसका जल्दी से, और बोलो कौन सा है, जल्दी से बोलो। अच्छा ऐसा ही एक सवाल जो है, जो बना रहे अभी हम, ऐसे एक सवाल 6 नंबर भी है, देखो कहाँ पर ट्रू फॉल्स में। ऐसे एक सवाल ट्रू फॉल्स में है, यहाँ पर बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5 से 4% हो रहा है, और मेरा इंटरेस्ट 160 रुपया कम हो जा रहा है इनकम, तो प्रिंसिपल इतना होगा। तो हमने देखिए प्रिंसिपल हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा तो बोले ट्रू, नहीं होगा तो बोलेगा जो भी कर रहे हैं हम, तो हो गया। तो इसको मिटाने लगे, उसी को देख के, हाँ इसको देख कर बनाना था, ठीक है चलो बात करें इसको मिटा। अभी सवाल बताया ये वाला, एक सवाल और बना इस तरह का ट्रू फॉल्स पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ जी 6 नंबर सवाल में बोल रहा है, ये ट्रू फॉल्स का है, TF लिख दे रहा है, TF का 6 नंबर सवाल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% से हट के 4, कितना घटा 1%, इसी में क्या मान लेंगे हम लोग, R मान लेंगे ना। और कितना घटा इंटरेस्ट, उसी को मान लेंगे इंटरेस्ट। और टाइम कितना है, ईयरली लिखा हुआ, तो टाइम कितना है 1 साल। चलिए निकाल लीजिए आप, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, देखिए प्रिंसिपल कितना I इंटू 100 क्योंकि 60, P इंटू R इंटू T, ठीक है। P इक्वल टू कितना हो गया ₹16, 16,000 रुपया। हम लोग कितना बोल रहा है, बहुत होगा ना, तो ठीक है लिख लो।
हुआ? अच्छा, इसमें आई है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जरा सा, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फिल इन द ब्लैंक में देखिए पहला नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, और फिर लिखा हुआ खाली जगह भरो। जो कहा फॉर्मूला रेट क्या है? फॉर्मूला रेट के जानते हैं हम लोग क्या? आई इंटू 100 और पी इंटू टी ना। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज कमी है बताओ तो? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर फिल दे रहे हैं। एपी का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। एपी लिखेगा तो कंफ्यूज होगा। एपी का मतलब फॉर्मूला बेस्ड हो चुका है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू, नीचे में प्रिंसिपल है, इधर बगल में क्या आएगा? टाइम आएगा, और यहाँ पर निकालेगा टोटल इंटरेस्ट। इससे बगल में क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट इनटू आंसर क्या बस? ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सवाल नंबर 2 में देखो, बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा? फाइंड द सम। फाइंड द सम बोला है, इसका इंटरेस्ट कितना? 135 रुपया होगा। ये एक नंबर था ना, ये आप लोग कर लेंगे, वो आसान सा बहुत है। कितना प्रिंसिपल होगा? इसका इंटरेस्ट 135 रुपये होगा, और जहाँ पर रेट आपका 6% है और टाइम आपका 5 साल है, वहाँ से आप निकाल लेंगे प्रिंसिपल। जो आए खाली को बोले भर दीजिएगा। अजी 3 नंबर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का। बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1, 1 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट 1 महीना के लिए 1% के हिसाब से कितना होगा? तो प्रिंसिपल 1 रुपया हो रहा, टाइम 1 महीना बोला है ना, 1/12 कर देंगे, और रेट कितना बोला आपको? 1%। निकालने क्या बोला आपको? इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। छोड़ दें इसको। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 425 रुपये का 3 साल में 51 रुपया है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। टीवी फॉर्मूला के समान से देखो, पी को कितना? 425 है, टाइम दिया हुआ तुमको 3 साल, कोशिश करती हो बन ही जाता, और इंटरेस्ट 51 रुपया नहीं लगा यहाँ से। हाजी निकाल ले क्या? चलिए 5 नंबर सवाल देख लीजिए। 5 नंबर सवाल देख लीजिए। आज ना पार हो गया इसको। दशरथ मांझी हो रही है, माउंटेन मैन वुमेन। देखो ये देखो 5 नंबर बोल रहा है कि द अमाउंट ऑन ₹2p, 2p का जो अमाउंट होगा टी ईयर्स में R/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना होगा? इतना होगा। तो खाली होगा भरवा ने बोला। तो देखिए आपको प्रिंसिपल साफ साफ खुल के बोल दिया कितना है? 2p, ठीक है, और आपको टाइम बोल दिया है स्मॉल t, और आपको रेट बोल दिया है R/2%। आपको निकालने बोला अमाउंट, तो उसको निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा? हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या? P/100 तो P R/100, ठीक होगा। देखो देखो वहां से 2 बार 2 कट जाएगा, कितना रहा आपका?
पी आर बाई 100। ये तो इंटरेस्ट रहा आपका ना। आपको निकालना क्या बोला, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आपका 2p। ये को सवाल में दिया हुआ 2p प्लस, तो बगल में क्या इसका आएगा, इंटरेस्ट आएगा। पी आर बाई 100। तो खाली जगह भरो में कौन सा हो गया, सवाल में ये 2p दिया हुआ है, बगल में खाली जगह को भरो लिखा हुआ। समझ गई बात। चल सवाल है, इसको कर ही दे, यहाँ नीचे बढ़ जाएगा वो। कौन सा सवाल देखो तो 6 नंबर, कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ठीक है। इसका ऐसे कर देंगे वैसे। 6 नंबर देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स का 6 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट PNR बाई 25 है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम एन ईयर्स है। आपको बोलना प्रिंसिपल होगा कितना बताओ, तो आपको साफ साफ लिखा हुआ उसमें क्या, इंटरेस्ट कितना है PNR बाई 25। उसके अलावा आपको रेट दिया हुआ है R%, उसके अलावा टाइम दिया हुआ आपको, टाइम दिया हुआ आपको एन ईयर्स। निकालने क्या बोला है, प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल का, आई इंटू 100। आई कितना आपका PNR बटा 100, ठीक है। आई इंटू 100 ना, डिवाइड बाई R इंटू टी। तो R कितना है, R ये है 25 है जी, यस सर। R इंटू एन, तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत कुछ कट रहा, देखो 25 से कम 25 25 से 100 कट गया, ये RN भी कट गया, बचा कितना आपका 4p बचा, यही आंसर। तो फिल द ब्लैंक्स सभी हो गया। और पूरा फोटो ले इसका, और ट्रू फॉल्स देख लो, कुछ ट्रू फॉल्स देख लो, पूछ रहा है इस पर। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कुछ ट्रू फॉल्स वाला सवाल देख लो। देखो ट्रू फॉल्स में सवाल कुछ हुआ, देखो ट्रू फॉल्स में ऐसे 5 ही नंबर भी हुआ है, 5 भी हो गया ना, 6 रीड कर दिया। 7 नंबर सवाल देखो, सेम सवाल है, 6 नंबर का दरा है, तो 4 to 4 पर भूल से लिखा गया वो, समझे। वो 5 to 4 पर सेम सवाल है, भूल से नहीं हो गया वो। 7 नंबर सवाल है नहीं, समझ लो है नहीं 7 नंबर सवाल, ठीक है। तो अच्छा 1 नंबर सवाल देखो पहले, ट्रू फॉल्स का 1 नंबर सवाल, ट्रू फॉल्स का 1 नंबर सवाल। If the principal and the rate of interest in percent per annum be constant, then total interest and time are in inverse relation. देखो पहले एक चीज समझो पहले, इससे बोला है टोटल इंटरेस्ट और टाइम का बीच में ना, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ट्रू फॉल्स का लिख रहा है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, PTR बाई 100। देखो अभी ये जो रिलेशन वाला चैप्टर मैथ में पढ़ा नहीं है हम लोग, इनवर्स रिलेशन और एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। चैप्टर का नाम है वेरिएशन, पढ़े तो टाइम आने पे, ये पढ़ा नहीं है तो हम सिर्फ उसके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया देके जा रहे हैं, ठीक है।
देखिए सपोज कीजिए अगर कोई अभी समझा रहे हैं ऐसे, ये लॉजिक नहीं है, मैंने समझाने के बता रहा आपको कि अगर ऐसे अगर ए और बी ऐसे लिखा हुआ, ए और बी ऐसे लिखा हुआ तो बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन, और ए और बी अगर उल्टा हो गया मतलब ऐसे हो गया तो बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। फिर जानकर रखिए जरा, क्या समझिए ऐसे आप कि अगर ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रिलेशन। अगर ए बढ़ेगा बी घटेगा, ए बढ़ेगा बी घटेगा, या बी घटेगा ए बढ़ेगा, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। मतलब एक बढ़े दूसरा ही बढ़े, या एक घटे दूसरा भी घटे, तो डायरेक्ट रिलेशन है। ये उल्टा होगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो सवाल में यहाँ पर बोल रहा है कि बोल रहा है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चेंज वो सेम रहेगा हमेशा, वो सेम रहेगा। मतलब इसको ऐसे कर टी आर 100 टी यहाँ लिखा ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसको समझो नहीं समझे वाला नहीं। अब तुम बताओ, अब तुम सोच के बताओ, अगर टाइम बढ़ता है तो इंटरेस्ट घटेगा ना बढ़ेगा? टाइम घटेगा तो इंटरेस्ट घटेगा ना बढ़ेगा? ये कौन रिलेशन है? डायरेक्ट होगा ना। ये लोग बोल क्या रहा है, ये लोग बोल क्या रहा है? इनवर्स बोल रहा है। ट्रू ना फॉल्स? इसको डिटेल से पढ़ेंगे, किसी ने जानकारी कितना आप लोग क्या पता फुल सम बोल रहे हैं। जब दोनों बढ़े या दोनों घटे तो डायरेक्ट रिलेशन, और अगर एक बढ़े और एक घटे तो इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ना, अगर टाइम कमेगा तो इंटरेस्ट भी कमेगा। इधर लॉजिक है सिंपल इंटरेस्ट वाले। ये लोग बोल रहे क्या कि अगर ये दोनों कांस्टेंट है सब, तो टाइम और इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, जो कि गलत बात है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हो सकता कभी? चलिए ठीक है, समझ गया। अच्छा, एक आदमी जो कर्जा लेता है उसको बोलते हैं डेबिटर। डेबिटर के माने कर्जा लेने वाला, ठीक ही है ना? ट्रू होगा, ट्रू कर लो। नहीं समझा? समझ। सवाल नंबर 3 देखो, समझ में आया यहाँ पर ये फॉल्स क्यों हुआ? और 2 नंबर तो जो कर्जा लेने वाला कर्जा होगा बोलेगा उसका हम लोग जी डेबिटर बोलते हैं इंग्लिश में। जो वहाँ पर कर्जा माया क्या बोलेगा उसको? कर्जा ठोका, ऐसे बोलते हैं कर्जा खाता, ऐसे ही बोले सब। अच्छा हटा उसको छोड़। बोल रहा है कि 100 रुपये का इंटरेस्ट, 100 रुपये का इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल 100 रुपया, उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट y%, टाइम कितना y² ईयर्स। तो बोल रहा है 100 रुपया का इंटरेस्ट y% के हिसाब से y² साल में y³ होगा। देखते हैं निकाल के फॉर्मूला क्या इंटरेस्ट का, P T R by 100। P आपका 100, T आपका y नहीं, T आपका y² तक, R आपका y 100, तो इंटरेस्ट कितना आया y³। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? ट्रू हो गया वाला। तो 5 कर चुके, 6 हो चुका है। ट्रू फॉल्स का दान भी खत्म हो गया। 4 बाकी रह गया का है वो 4 बाकी भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ है समझना, वो ड्यू रहेगा। जब पढ़ा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पर आए कर लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से करवा लीजिएगा। अच्छा सवाल है ये वाला। चलिए आइए, MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। 1 नंबर सवाल बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग है। इसका फोटो लो, MCQ हेडिंग दे दे, फिर MCQ सब करेंगे साथ में। ले भाई पहले ना फोटो के लिए सर बोलो सर। फॉर्मूला बेस्ड का 22 नंबर पूछी नहीं बोले, हम पूछे ना वो सर बताओ। आप बोले थे कि आप बताइए। वो तो याद फिर आप जो जानता बोल रहा ये सब नहीं बताया। बताइए। ये बड़ा लिखी लोग अच्छा जरा बता देना।
फॉर्मूला बेस का 22 नंबर। सर बीस भी है। अब तो हो जाएगा आपको। हम ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में आ गए, फिर वो बता के बता देंगे। देखो आसान सवाल है वो। आपको जो 22 बोले वो थोड़ा आप लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, लेकिन वो तो आसान सवाल है। वो जब पूछ रहे हैं हमसे आप लोग 90 में जो सवाल पूछ रहे हैं 19 नंबर फॉर्मूला बेस्ड का, आपको साफ मालूम हो रहा है प्रिंसिपल कितना है, टाइम कितना है, 1.5 साल है ना, 1 साल 6 महीना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4% है। ये आपको परेशान कर सकता है क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum होता है ना, ये पर मंथ भी दिया हुआ है, तो यानी कि 1 महीना में मिल रहा है 0.4%। तो आपको साल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा इसको। कैसे, अगर 1 महीना में मिल रहा है 0.4%, तो 12 महीना में कितना मिलेगा, 4.8%, 1248 है ना। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.8% है। अब हो जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4% लिखा हुआ है, वो 0.4% आपको सालाना में चेंज करना होगा, या पर मंथ भी लिखा हुआ ना। तो जहाँ जहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ देखे होगे, बगल में पर नाम लिखा हुआ था, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, तो 1 महीने का है, तो उसमें 12 महीने का जोड़ दो, और 0.4 को 12 बार जोड़ दो, आएगा 4.8%। अब कर लेंगे उसको। चलिए आइए, एमसीक्यू 1 नंबर तो बहुत इजी है। अमाउंट निकालने बोला, प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ, हम छोड़ दे रहे उसको, ठीक है। एमसीक्यू बोलो ना जी, होगा ना, 2 नंबर दे दीजिए एमसीक्यू का। बोला है कि द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 4 per year for 8 years is ₹y, then the principal will be, बाबा अमाउंट बोला है y है, प्रिंसिपल निकालने बोला है। देखो देखो यहाँ पर देखो, रेट क्या लिखा हुआ आपका, रेट लिखा हुआ आपका, चार लिखे नहीं, 4%, टाइम लिखा हुआ आपका 1 years, और ये अमाउंट दिया हुआ है y ₹y। अच्छा एक बात बताए, बात किसी को बोलिएगा नहीं ना, है एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग काम का आएगा, A = P1 + R/100। ये फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला, सुनो, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आपको इंटरेस्ट दिया बना रहे हैं, इंटरेस्ट दिया बना रहे हैं, आपको रेट दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट दिया हुआ ना रहे, उस केस में ये सवाल आपका हेल्प करेगा। लेकिन इस सवाल में एक मसला, ये सवाल तो ऐसे इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। टाइम को दिया हुआ 1 ईयर, 1 ईयर से अगर लेंगे पावर 1 ईयर जाएगा ना, इससे मत बना, तो काम को हम लोग बनाती है, इसको हर जगह पे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, छोड़ो फॉर्मूला भूल जाओ। रेट 4%, टाइम X%, ठीक है, और अमाउंट कितना है y है। तो आपको बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, ऑप्शन दिया कितना ऑप्शन दिया हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग अपने हिसाब से प्रिंसिपल को कुछ मान लेते हैं प्रिंसिपल, लेकिन ध्यान दें x y को छोड़ के माने, z मान ले, प्रिंसिपल को z मान ले। अभी इसको तो ध्यान मत, अमाउंट पे ध्यान मत दो। प्रिंसिपल अगर z है तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस I = आपका होगा P R/100। तो P
टी कितना आपने लिखा है, जेड लिखा है, टी कितना लिखा आपने दिया, वाई एक्स दिया हुआ ना, और रेट दिया हुआ आपको 4, ठीक है, सही है जी। आप इसको काटना चाहे काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे मत काटे, हम बोलेंगे नहीं काटे इसको क्या। 4x z बटा 100, ये क्या चीज आपका है, इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आपका z माना आपने, इंटरेस्ट कितना 4x z बाई 100 इक्वल टू क्या, अमाउंट के बराबर होगा ना, ये तो प्रिंसिपल है ना, ये इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। अब ये अमाउंट कहाँ पर है, हमको सवाल ने बोल दिया था, बोला था ना, आपको निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है, जेड निकालना, जेड आप कॉमन ले लीजिए, जेड आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस 4x बाई 100, ठीक है, यहाँ लिखे बैलेंस कितना बड़ा, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 4x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू वाई, जेड निकालना है तो सब जेड रोकेंगे तो यहाँ पर 100 इंटू वाई और 100 प्लस 4x, देखो जवाब ये मिल रहा है जी, सी जवाब आपका बहुत बड़ा है। चलिए रहिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का डबल वाला सम है, देखिए रेशियो वाला सम है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना 1:1 दिया हुआ, यानी क्या आपका प्रिंसिपल भी 1 रुपया होगा और इंटरेस्ट भी 1 रुपया होगा। टाइम आपका दिया हुआ है 20 साल, आपको निकालना है रेट, नहीं निकाल पाएंगे है जी, छोड़ दें, टाइम बचेगा। चलिए सवाल नंबर 4 देख लीजिए आप लोग, टोटल इंटरेस्ट बिकम्स इक्वल टू द प्रिंसिपल इन x years एट द रेट ऑफ 8%। बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के बराबर हो गया है, यही सेम सवाल है, मत लिखो लिख रहा देखो, प्रिंसिपल जो है बोले जो टोटल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के बराबर हो गया, तो प्रिंसिपल 1 रुपया तो इंटरेस्ट भी 1 रुपया, टाइम x years और रेट आपका 8%। बोल रहा बताओ x का वैल्यू कितना, नहीं टाइम निकालने बोला आपको, तो टाइम बराबर क्या होता है i इंटू 100, तो i इंटू 100 p इंटू r, और टाइम का वैल्यू कितना या x ना, क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ लिखते हैं, तो x 100 बटा 8, 4 गुना 4 का 12 25 का, x इक्वल टू 25 बटा 2, 25 कर लेंगे तो 2 का 12 12 पर 12 गुना 24, एक बचेगा 12 1 बटा, है जवाब कोई? तो एमसीक्यू तो बहुत फॉर्मूला कोडिंग वाले हमारा भी था। 5 नंबर एमसीक्यू देख लो, बोला है कि प्रिंसिपल पी है, रेट R% है और टाइम T ईयर्स है और इंटरेस्ट I है, तो बोले बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो एक काम करो, तुम I और R फॉर्मूला जानते हो ना, क्या आता है P R बाई 100, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो क्या होगा I इंटू 100 और P R, बोलो कौन सा रिलेशन तुमको सही लग रहा है, देख रहे कौन सा A B C D में कौन सही लग रहा, कौन सा ये बताओ, नहीं मिल रहा, कुछ
सही नहीं है या अल्लाह। हाथ बढ़ा के देखो ठीक से, बोलो सी है सी। ये वाला वहां नहीं, यहाँ लिखा हुआ, इसी करके लिखा हुआ, अब उसी में गोलियां आया रहता। सी का जवाब सी सी सी। अरे एक बार सी। चलो आओ देखो ना, 7 नंबर 6 भी छोड़ दो। एक सेकंड मल्टीप्लाई का साइन है वो। आठ नंबर कहते छोड़ा रहेगा। 6 नंबर अभी छोड़ो, यहाँ पर आओ। 7 नंबर सवाल तो है लेकिन इसको ऑप्शन नहीं है, बात दो उसको। 8 नंबर में आओ। 7 8 दोनों सेम तरह का सवाल है, लेकिन किसी वजह से 7 नंबर का टाइपिंग में अगर ऑप्शन छूट गया है। 8 नंबर देख लो, इसका फोटो लेना पड़ेगा, कहाँ निकला। अरे हाँ जी देखो, कौन सा बोला? 8 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ रुपीज से, यानी कि प्रिंसिपल रुपीज ए हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 20 मंथ। 20 मंथ तो 20 को डिवाइड कर लेंगे 12 से, साल बना दिया। अब निकालना क्या, वो इंटरेस्ट निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, PTR/100। तो PTR/100 तो ये 10 10 100 कट गया, A इंटू B पर रह गया, अब 12 आ जाएगा नीचे, 12 इंटू 10, यानी कि A B 12 9 नंबर MCQ देख लो, बोल रहा है 9 नंबर MCQ में इंटरेस्ट भी 1 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 से और टाइम भी 1 से। प्रिंसिपल निकालने बोला तो ले x दे x, तो प्रिंसिपल निकालने बोला है तो फॉर्मूला प्रिंसिपल क्या होता है, I इंटू 100 R इंटू टी। सवाल है बोला इंटरेस्ट भी कितना है 1 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 से, टाइम भी 1 से। एक एक कड़ी कितना बचा, 100/x। प्रिंसिपल कितना है 100/x। मिल रहा है। अच्छा 10 नंबर और 11 नंबर MCQ, ये वाला सवाल अभी ट्रू फॉल्स में किया हम लोग, फिर ब्लैक में 6 नंबर में ये है, वैसे ही बनेगा, बना लेना उसको। 12 हो चुका है तो 22 वाला सम डबल वाला है, 13 भी डबल वाला सम है। अब आज की तरह रहने देते हैं, बाकी फिर है जी कल खत्म हो जाएगा, काल के टाइम शेष हो जाएगा। बढ़िया।